डियर फ्रेंड्स, आइए आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हम इस छोटी सी चिड़िया के बारे में कुछ खास रोचक बातों को जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि यह जो है साहचर्य का यानी कॉम्पेनियनशिप का, अच्छे भाग्य का यानी सौभाग्य का और खुशी का प्रतीक है। और ये खास करके वैसे जगहों पर रहना पसंद करती है जो मनुष्य के घर के आसपास हो, जहाँ आदमी रहते हों उनके इर्द गिर्द ही ये रहना पसंद करती है। ये बहुत दूर जंगलों में या बियाबान स्थानों में रहना पसंद नहीं करती है। और इसके दो स्पेसीज होते हैं, एक तो हाउस स्पैरो और एक ट्री स्पैरो। ठीक है, तो हाउस स्पैरो को हम लोग पैसर डोमेस्टिकस कहते हैं और ट्री स्पैरो को हम लोग पैसर माउंटेनस कहते हैं। आज ये गौरैया जो है विश्व में लगभग सभी जगहों पे कुछ एक जगहों को छोड़कर पाई जाती है, लेकिन दरअसल इसका घर देखा जाए तो यह जो यूरोप का अधिकांश भाग है वहाँ इसका घर था। एशिया के अधिकांश भागों में यह पहले रहती थी और कुछ भूमध्य सागर का जो बेसिन वाला इलाका है उसमें, लेकिन अब यह लगभग जो है सब जगह जा चुकी है। और ये जो है काफ़ी पसंद की जाने वाली चिड़िया है, इसलिए कि इसका खास करके एक तरह से कहा जाए तो ये जो बायो मॉनिटर है, ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसका ये मॉनिटरिंग करती है। आप इसके बिहेवियर से जान सकते हैं कि अभी पोल्यूशन की क्या स्थिति है या अभी नेचर की क्या स्थिति है। और एग्रीकल्चर के हिसाब से खास करके देखें तो ये बहुत ही बढ़िया एक बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट है ये। ठीक है, ये अपने तरीके से जो है जो हानिकारक कीट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने का कोशिश करती है। आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था। हमारे घर में जब ये आती है हम लोग इसको खाने के लिए चावल देते हैं, ठीक है, और वहाँ पानी रख देते हैं। और एक दिन थोड़ा सा शौक से कुछ बिस्किट रख दिया, लेकिन मुझे लगा कि वह जो बिस्किट था तो गौरैया उस पर टूट पड़ी। और फिर बिस्किट थोड़ा स्वादिष्ट किस्म का डाला, थोड़ा अच्छा डाला जिसमें कुछ ऑयल वगैरह हो या टेस्ट हो, उसको उसने पसंद नहीं किया। तो मेरे यहाँ जो गौरैया आती है ये ज़्यादा करके मैरीगोल्ड बिस्किट जो है वो खाना पसंद करती है और उसका हेल्थ जो है वो उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा है। हमने वॉच किया है इसको, और ये सादा बिस्किट ही ज़्यादा उस तरह का पसंद करती है। ठीक है, और फिर घूमती है, आपस में लड़ती भी है और खूब चाव से दिन भर आती है, बीच बीच में आकर के खा करके चली जाती है। ठीक है, दूसरी चिड़िया सब भी आती है, उसको ये कोशिश करती है कि भगा भी दें। तो ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट है। इन सारे चीज़ों को खाने के बाद जो है दरअसल देखा जाए तो उसका पसंदीदा भोजन कुछ कीड़ा भी है। ठीक है, और ये बहुत सारे हानिकारक इंसेक्ट्स के लार्वा को खाती है, कुछ लाही वगैरह को खाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है कुछ मॉस्किटो वगैरह को भी जो है ये खाती है। तो ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो मित्र ही है, लेकिन कुछ देशों में इसको लोगों ने शुरू में दुश्मन मान लिया। जैसे जर्मनी में भी इसका काफ़ी एक तरह से शिकार किया गया, इसको मारा गया। और इंग्लैंड में भी एक ख़ास समय में इसका जो है काफ़ी शिकार किया गया, इसको नष्ट किया गया दुश्मन मान करके। लेकिन अभी जो है गौरैया जो है एक तरह से कहा जाए तो जो इंडेंजर्ड स्पेसीज में इसको जो है वो डाला हुआ है। और IUCN की जो लिस्ट है उसमें ये रेड लिस्ट में इसको जो है डाला हुआ है। ठीक है, और हर साल 20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। और 2010 में इस वर्ल्ड स्पैरो डे की दरअसल शुरुआत हुई थी। नेचर फॉर एवर एक संस्था है, उसने इसका शुरुआत किया था। और अब तो सेव स्पैरो कैंपेन जो है वो चल रहा है जगत किंखवाला साहब का। फिर कुडुगल ट्रस्ट है चेन्नई में, बिहार और दिल्ली ने इसको जो है स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जागरूक हो गए हैं लोग पहले से
इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बिहेवियर के बारे में बताना चाहेंगे। खेती बाड़ी में अगर इसका महत्व देखा जाए, पर्यावरण में इसका अगर महत्व देखा जाए, परागण में जो है मदद करती है, डायरेक्टली मदद नहीं करती है, लेकिन बहुत से ऐसे फूल हैं जिन पर यह विजिट करना पसंद करती है, जैसे सनफ्लावर का भी सीड है और भी। और ये डिस्पर्सल में सीड को खा करके ये उसको जो है ना बिखेरती भी है। ठीक है, और इसका जो उत्सर्जन होता है उससे भी सीड जो है फैलता है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और गौरैया के नहीं होने से जो हानिकारक इंसेक्ट हैं उनका भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया होता, और जो फूड चेन है उसमें भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गौरैया को भी कुछ बड़ी बड़ी चिड़िया है, कुछ शिकारी पंछी है, वो भी इसका शिकार करते हैं। ठीक है, जैसे उल्लू हुआ या फिर बाज वगैरह हुआ। और मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ भी कभी कभी जो है कुछ इसका संख्या जो है घट जाता है बीच बीच में, क्योंकि आसपास में जो है ना बाज बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये रहना पसंद करती है, खास करके पेड़ों का जो धोधर होता है, ट्री होल्स होता है, और आपके घर में जो रोशनदान है, वेंटिलेटर वगैरह है, जो पुराने ज़माने में हम घर बनाते थे उसमें ज़्यादा गुंजाइश होता था इसको रहने का, इसका घर जो है इसको बनाने का, घोंसला बनाने का। लेकिन अब जो घरों की डिज़ाइन बन रही है, जिस तरह के गैजेट्स लग रहे हैं, उसमें जो है इसको दिक्कत आ रही है। तो अब लोग बना बनाया घोंसला भी, जो जागरूक लोग हैं इसके लिए, वो लटकाते हैं। ठीक है, जो मेल गौरैया और फीमेल गौरैया, इसको आप पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। जैसा कि चित्र में आपको दिखा रहे हैं, तो मेल गौरैया आपको लगेगा कि उसका धारी जो है वो ब्लैक वाला, जो ग्रे पर जो उसका ब्लैक स्पॉट होता है, स्ट्राइप्स, वो क्लियर होता है। ठीक है, और जो कि फीमेल गौरैया पर वो उतना स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान है कि लगेगा कि मेल गौरैया जो है वो गर्दन पर जो है वो टाई पहने हुए है। ठीक है, जैसे ये जो देख रहे हैं इस तरह का एक बड़ा सा धब्बा रहेगा। ठीक है, तो वही उसकी पहचान है, और फीमेल गौरैया में वो चीज़ नहीं होता है। आपको जानने की इच्छा होगी तो जान लें कि एक गौरैया जो है 4 से 5 अंडा जो है वो देती है। अंडा देखने में इसका जनरली जो है धूसर उजला होता है, और कभी कभी उस पर ग्रे स्पॉट्स भी होते हैं उसके अंडे पर। 11 से 14 दिन 15 दिन में बच्चा जो है उससे निकल जाता है, और निकलने के बाद वो घोंसला में लगभग 15-20 दिनों तक रहता है। इस दौरान जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है। गौरैया जो है उसके पेरेंट्स जो है उसको क्या खिलाते हैं? उसको कीड़ा खिलाना पसंद करते हैं। उसको जो है सॉफ्ट बॉडीड जो इंसेक्ट्स हैं, मुलायम देह वाले कीट, उसको ला करके खिलाते हैं। यह जो है ये एक तरह से देखा जाए तो सोशल है। ये 8-10 के ग्रुप में रहना पसंद करती है, और इसको धूल में स्नान करना और पानी में स्नान करना ये काफ़ी पसंद है। आपसे घुल मिल जाएगी, लेकिन कभी भी बहुत ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आपको बिल्कुल ये पूरी तरह से पहचान ले, तो थोड़ा दूरी भी मेंटेन करती है। तो इसके दुश्मनों की चर्चा कर रहे थे, तो आउल और ईगल तो हैं ही। खास करके जो अनलेडेड पेट्रोल अभी लोग डाल रहे हैं गाड़ियों में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो हमारा ये सेल फोन का टावर वगैरह है, उसके कारण भी ऐसी मान्यता है कि गौरैया की संख्या काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घटी है। इसके अलावा जो नए किस्म के जो घर बन रहे हैं उसमें भी जो है गौरैया के रहने की गुंजाइश कम हो रही है। खेतों में जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है वो बहुत बड़ा कारण है, और नॉइज पोल्यूशन तो एक बड़ा कारण है ही। खेत खलिहानों की संख्या, उसका जो है साइज भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो इन कारणों से जो है गौरैया की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड स्पैरो डे पर हम प्रण लें कि हम जो है इनके संरक्षण के लिए जैसे भी होगा कुछ घोंसला बनाकर या खरीद करके उसको भी अपने घरों में हम लगाएंगे। देखा जाए तो ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ, हमारे कृषि से जुड़ा हुआ, और जीवन के अधिकांश पहलू से, गीत संगीत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन चिड़िया है। आइए इसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसका संरक्षण करें और इसको बढ़ावें, इसको अपने घरों में बुलाएं। थैंक यू।